नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से टीआरपी घोटाले को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप पूरी तरह से फंस चुका है, अब उसको लेकर एक डिटेल 7 पेज की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जो हंसा रिसर्च ने अपने यहाँ दी थी, अपने यहाँ सबमिट की थी। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि किस तरीके से वेद विशाल भंडारी नाम के उस व्यक्ति ने, जो हंसा का एम्प्लॉय था, विनय नाम के दूसरे व्यक्ति और ऐसे ही कुछ अन्य व्यक्तियों के कहने से, जो कि उसे मलाड स्टेशन पर मिलकर पैसे दिया करते थे, डायरेक्शंस दिया करते थे, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए लोगों को मैनिपुलेट किया था, लोगों को पैसा देकर ये तय किया था कि इंडिया टुडे नाम का जो अंग्रेजी का चैनल है, उस चैनल को 2 घंटे देखना है रोज और इसके बदले में उनको पैसे मिला करेंगे। इसकी जांच हंसा रिसर्च ने भी की और बाद में बार्क ने भी इसकी जांच की। इन दोनों ही जांचों में डिटेल तौर पर यह सामने आया कि घरों पर जाकर वेद विशाल भंडारी इस तरीके के बात करता था और उसको लेकर हंसा रिसर्च की तरफ से भी उन घरों पर जाकर भी पूछताछ की गई। उन लोगों से ये जानकारी ली गई कि क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या कहा जाता था, कितनी बार हंसा का ये कर्मचारी उनके पास आता था। और उसके बाद हंसा ने ये माना कि ये जो मेल प्रैक्टिस है ये बिल्कुल ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और सरकारी जो नियम है, जो कानून है, उनका सीधे तौर पर उल्लंघन है। अनैतिकता के आधार पर टीआरपी खींचने की एक कोशिश है जो किसी भी चैनल ने अगर की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इसके बाद बार्क ने इससे पहले भी एक और दूसरी शिकायत को लेकर जांच की थी और उस शिकायत के बाद भी ये पाया गया था कि इंडिया टुडे ग्रुप इसी तरीके से टीआरपी मैनिपुलेट करने के मामलों में कुख्यात रहा है। और इसी को लेकर एक 31 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था इंडिया टुडे ग्रुप को, जिसमें स्पष्ट तौर पर वार्निंग दी गई थी और ये कहा गया था कि या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और अभी जो इनकी चोरी पकड़ी गई है उसके लिए इनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसको लेकर दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं जो मुंबई पुलिस है वो अपनी जांच का दावा कर रही है। उसकी जो एफआईआर है उसमें सीधे तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप का जो एक पत्रकार है राहुल कमल, जो कि वास्तव में इंडिया टुडे के इंग्लिश वर्जन में मेन है, हेड है, वो इस पूरे मामले में तमाम तरीके की सफाई देने की कोशिश कर रहा है। और भी तमाम जो इनके इसी तरीके के प्रपंचकारी पत्रकार हैं वो तमाम को तर्क देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इनकी पत्रकार इस पूरे मामले पर एक प्रोग्राम करती है और उस प्रोग्राम में रिपब्लिक टीवी को ही आड़े हाथों लेने की कोशिश करती है और ये कहती है कि मुंबई पुलिस ने बार्क यानी कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि सरकारी संस्था है, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत आती है, उसको नोटिस कर दिया है क्योंकि उसने इंडिया टुडे का नाम लिया है। इस तरीके की गलत तरीके की खबर इंडिया टुडे पर पेश की गई और उसके बाद दावा यह किया गया कि बार्क को भी इंडिया टुडे अब इस बात के लिए कोर्ट में खींचेगा। लेकिन इस पूरे जो स्टेटमेंट था उसको हमने देखा और ये पाया कि ऐसा लगता है कि जो रिपोर्टर है या तो उतावली में सही तरीके से उन शब्दों को समझ नहीं पाई, या फिर इसे जो रिपब्लिक टीवी से दुश्मनी दिखाने के चक्कर में ये समझ नहीं आया कि बार्क एक सरकारी अधिकरण है और उसके खिलाफ इस तरीके का नोटिस जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी राय मांगना होता है। पुलिस किसी भी हालत में बार्क को नोटिस नहीं कर सकती कि उसने क्यों इंडिया टुडे को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ जिस तरीके की जो प्रपंच या कुतर्क देखने को मिल रहे हैं इंडिया टुडे की तरफ से, उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अरुण पुरी ने खुद मान लिया है कि हाँ, उसके चैनल के ऊपर बार्क की तरफ से चेतावनी के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। इससे पहले एनबीएसए भी इसके ऊपर जुर्माना लगा चुका है, वो 2 साल पहले भी लगा था और एक बार फिर से एनबीएसए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो जो चैनल अपने आप को सच का सबसे बड़ा झंडावरदार बताता था, जो चैनल ये कहता था कि वो केवल सच दिखाता है और झूठ की परतें खोलता है, वो कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा टीआरपी चोर है, कितना बड़ा टीआरपी घोटाला करता है, अब ये पूरे देश को पता चल गया है। अगर इन लोगों ने
रिपब्लिक टीवी के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं की होती, उसको बेजा फंसाने की कोशिश नहीं की होती, तो शायद लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जो 5 लाख वाला जुर्माना है वो 3-4 महीने पुरानी घटना है, लेकिन किसी ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लोगों तक उस जानकारी को किसी भी चैनल या अखबार ने नहीं पहुंचाने की जहमत दिखाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके जो भाई बंधु हैं, यानी कि हमारी जो फ्रेटर्निटी है, जो हमारा भाईचारा है, उसी का एक हिस्सा है और उसके खिलाफ हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ये भाई भतीजावाद है न्यूज़ चैनलों का या फिर अखबारों का। दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे मामले में बार्क को लेकर पहले से आया और उसके बाद में एनवीएसए के अंदर भी शिकायतें की गई। पहले लोग डरते थे कि शिकायत करेंगे तो बेकार में कुछ होगा नहीं, लेकिन लगातार कुछ लोगों ने, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या हाथरस का मामला हो, इन सब मामलों में जो एनवीएसए है उसमें शिकायत की और ये कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक चैनल झूठी खबरें दिखाकर लोगों का सेंटीमेंट भड़काने की और लोगों को गलत तरीके से जानकारी देकर उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। एनवीएसए ने भी इसमें बड़ा एक्शन लिया और ए.के. सीकरी, जो कि एनवीएसए के चेयरमैन हैं, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है, उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में आज तक चैनल के ऊपर, इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि जो लोग इन पूरी बातों को सुन रहे होंगे, इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, वो ये सोचेंगे कि इंडिया टुडे ग्रुप इतना बड़ा चैनल है, आज तक इतना बड़ा चैनल है, यहाँ पर 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जुर्माने की क्या हैसियत है, उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपके जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसमें रेड एंट्री हो जाती है या फिर इस तरीके से किसी चैनल के ऊपर एक धब्बा लग जाता है, तो धब्बा स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और लोग फिर उस कारण को भी जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये धब्बा पड़ा है। तो निश्चित तौर पर झूठ बोलने की वजह से, झूठे तौर पर टीआरपी हड़पने की वजह से, टीआरपी की चोरी करने की वजह से और इस टीआरपी के आधार पर अपने आप को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल दिखाने का जो एक ढोंग किया गया आज तक चैनल की तरफ से, इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से, उसको लेकर बार्क ने भी सवाल उठाए थे और उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि ये जो टीआरपी है इसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ता है, इसके आधार पर ही कोई भी व्यक्ति अपना जो विज्ञापन है वो किस चैनल पर दिखाएगा, कितनी देर दिखाएगा और उसके लिए कितनी कीमत चुकाएगा, ये इससे निर्णित होता है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो भी जब अपने विज्ञापन जो कि लोक लुभावन योजनाओं के लिए होते हैं, लोगों के फायदे के लिए होते हैं, वो भी इस आधार पर उसका एलोकेशन करती है कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा पहुंच रखता है लोगों के बीच में, किस चैनल को ज़्यादा देखा जाता है, किस पर अगर विज्ञापन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात की जानकारी पहुँचेगी। तो सीधे तौर पर ये जो टीआरपी घोटाला है, ये इन दोनों ही जो चाहे सरकारी, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उनको प्रभावित करता है और दूसरी तरफ जो व्यापारिक लोग होते हैं, जो बिजनेस घराने होते हैं या बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनके व्यापार को भी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर वो झूठी टीआरपी के आधार पर किसी बड़े नाम को वो अपना विज्ञापन देंगे तो उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितने के लिए उन्होंने पैसा चुकाया है। उसी तरीके से केंद्र सरकार या दूसरी जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो अगर अपना विज्ञापन ऐसे चैनल को दे देंगे जो वास्तव में उतनी ज़्यादा टीआरपी नहीं रखता है, उतने ज़्यादा लोगों द्वारा नहीं देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बोलकर ऐसा करता है, तब निश्चित तौर पर जो जन कल्याण या देश के लोगों के फायदे की बात है वो नहीं हो पाएगी। तो सीधे तौर पर ये सेक्शन 405 और 408 के तहत दंडनीय है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, जिसमें अब पूरी तरीके से अपराधी या दोषी साबित हुआ है इंडिया टुडे ग्रुप। लेकिन इन लोगों की बेशर्मी देखिए, इन लोगों की जो बेहयाईपन है कि वो अभी भी अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे हैं और अपनी जो दोष है, अपना जो अपराध है, अपना जो पाप है, उसका ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी राहुल कंवल जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग इस सब के लिए सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से एक नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, सच का साथ देना चाहते हैं। मुंबई पुलिस कोई भी जांच करना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं और उस जांच से सच
बाहर आएगा, हम गलत नहीं है इसलिए हम नहीं डरते हैं। ऐसी बातें करके वो अपने डर को छुपाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो बार्क के उस आदेश का कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर दोषी पाया गया है इंडिया टुडे के उस ग्रुप को, उस चैनल को, जो आज तक का बड़ा भाई है या उसे छोटा भाई भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक तरफ पुलिस की जांच के लिए तो खुलेआम अपने आप को पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, उससे आपकी साठगांठ है। परमवीर सिंह को बचाने की कोशिश इंडिया टुडे ग्रुप ने की थी और अब परमवीर सिंह इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो पहले ही क्लीन चिट दे चुका है और मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा चुका है कि FIR में हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, लेकिन हमें जो तथ्य मिले हैं उसमें इंडिया टुडे ग्रुप दोषी नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस बार्क के उस आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं या उस आदेश को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप को दोषी मानकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दूसरी तरफ वो लोग हंसा रिसर्च एजेंसी के भी उस पूरे के पूरे 7 पेज की रिपोर्ट को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डिटेल के साथ में, पूरी विवरण के साथ में यह बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप के लिए TRP को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो यहां पर ऐसा लगता है कि आज तक चैनल को, इंडिया टुडे ग्रुप को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह पर बहुत बड़ा विश्वास है। उन्हें अपने पापों को छुप जाने की उम्मीद है, लेकिन वो भूल गए हैं कि बार्क का आदेश पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुका है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके का बयान परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले में दिया, वो अब उनके गले में उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्नब गोस्वामी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो इस मामले में आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप का बच पाना बेहद मुश्किल है और इस मुश्किल से पार पाना अब न अरुण पुरी के बस की बात है, न कलीपुरी के, और ना ही राहुल कंवल या राजदीप सरदेसाई जैसे प्रपंचकारियों या इनके जो छोटे भैये पत्रकार हैं, अंजना उप कश्यप, रोहित सरदाना या चित्रा त्रिपाठी और तरुश्री पांडे टाइप के, इनके भी अब तोते उड़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।